भारत जोड़ो यात्रा से जो हमने सफलता हासिल की थी, भारत जोड़ो यात्रा का जो असर न केवल हमारे संगठन पर परंतु हमारे देश की राजनीति पर पड़ा, उसको हमें भूलना नहीं चाहिए, उसको आगे ले चलना चाहिए। इसलिए इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा। न्याय तो मकसद ही है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। राहुल गांधी एक बार फिर से यात्रा पर निकल रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा का आगाज करने जा रहे हैं। 14 जनवरी से मणिपुर से शुरू होकर 20 मार्च को मुंबई में ये यात्रा खत्म होगी। इस यात्रा के दौरान 14 राज्य और 85 जिलों का कवर करेंगे। इस दौरान राहुल गांधी बस से और पैदल 6200 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करेंगे। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और जयराम रमेश ने बुधवार को पार्टी के हेडक्वार्टर में मीडिया को बताया कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा करेगी। ये मणिपुर से शुरू होकर नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र में खत्म होगी। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। भारत न्याय यात्रा का मकसद आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय है। इस यात्रा में राहुल युवाओं, महिलाओं और हाशिए पर पड़े लोगों से मुलाकात करेंगे। बस यात्रा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाएगा। यात्रा में कुछ छोटे हिस्से को रुक कर पैदल भी कवर किया जाएगा। इसके अलावा 28 दिसंबर को कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी नागपुर में महारैली करेगी। इसका नाम है तैयार हम। इस महारैली से साल 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद होगा। आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने 7 सितंबर 2022 से 30 जनवरी 2023 तक भारत जोड़ो यात्रा की थी। 145 दिनों की यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू होकर जम्मू कश्मीर में खत्म हुई थी। तब राहुल ने 3570 किलोमीटर की यात्रा में 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया था। श्रीनगर में यात्रा के समापन के मौके पर शेरे कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में राहुल ने कहा था कि मैंने ये यात्रा अपने लिए या कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि देश की जनता के लिए की है। हमारा उद्देश्य उस विचारधारा के खिलाफ खड़ा होना है जो इस देश की नींव को नष्ट करना चाहती है। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 12 सभाओं को संबोधित किया था, 100 से ज्यादा बैठकें और 13 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने चलते हुए 275 से ज्यादा चर्चाओं में हिस्सा लिया, जबकि कहीं रुककर 100 के करीब चर्चाएं की। अब एक सवाल ये भी उठ रहा है कि यात्रा की शुरुआत मणिपुर से क्यों की जा रही है। तो आपको बता दें कि मणिपुर में बीते साल से हिंसा का दौर जारी है, जिससे केंद्र और राज्य सरकार मिलकर अभी भी रोक नहीं पाई है। वहीं राहुल गांधी कुछ दिनों के लिए मणिपुर के दौरे पर भी गए थे और हिंसा पीड़ितों से मुलाकात भी की थी। इतना ही नहीं, मणिपुर हिंसा पर कांग्रेस ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव भी लाया था। अब मणिपुर हिंसा को आधार बनाकर सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की तैयारी की जा रही है। अगर भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो राहुल के इस सफर में सियासत से ज्यादा उनका लुक चर्चा में रहा। कन्याकुमारी में 7 सितंबर को यात्रा शुरुआत के समय राहुल के चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी, लेकिन करीब 5 महीने के बाद उनकी शक्ल पूरी तरह से बदल चुकी थी। चेहरे पर घनी दाढ़ी थी तो सिर के बाल भी बड़े हुए थे। हालांकि इस लोकसभा चुनाव में भारत न्याय यात्रा का फायदा कांग्रेस को कितना मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।